नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में 23 अप्रैल शनिवार को हुए हाई वोल्टेज ड्रामे की बूंद का ठीकरा शिवसेना के सर फोड़ दिया गया है। पूर्व में भी कंगना रनौत का मामला हो या फिर अर्नब गोस्वामी का, ऐसे मामलों में एनसीपी और कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए शिवसेना के माथे पर सारे आरोप मढ़ दिए थे। उसी तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की आम जनता में हो रही किरकिरी का हिसाब किताब एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से शिवसेना की ओर इशारा करते हुए किया जाएगा। राणा दंपति और उद्धव ठाकरे के बीच में हो रही राजनीतिक जंग में शिव सैनिकों द्वारा मचाए गए उत्पात से बीएमसी चुनाव में शिवसेना के राजनीतिक भविष्य पर ताला लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महिला के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सैकड़ों शिव सैनिकों के रूप में गुंडों को उतारकर शिवसेना की राजनीतिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक महिला सांसद को मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक पटाखे बजा रहे हैं। शिवसेना के राजनीतिक भविष्य के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। खैर, महाराष्ट्र की राजनीति में हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में आपसी फूट पड़ना तय मानी जा रही है, क्योंकि शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायक पहले से ही उद्धव ठाकरे की रणनीतियों से नाराज चल रहे हैं। शिवसेना के विधायकों में हिंदुत्व को छोड़ मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति अपनाने से हड़कंप मचा हुआ है और इसी का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में सेंधमारी करने के दावे भी कर चुकी है। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने का दावा ठोक दिया है। हालांकि पूर्व में भी नारायण राणे की तरफ से मार्च 2022 में उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी की गई थी, जो सच साबित होते होते बच गई, क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इसी दौरान उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी पर बैठाने वाली भूल जैसे बयान दिए थे, जो निश्चित तौर पर एनसीपी और शिवसेना में आपसी दरार पड़ने की ओर साफ साफ इशारा था। लेकिन अब परिस्थितियां काफी बदल चुकी है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के 18 से ज्यादा नेता, विधायक और मंत्रियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां शिकंजा कस चुकी है। उद्धव सरकार में अनेकों भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिल रहे हैं। उद्धव सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। नवाब मलिक पर अवैध संपत्ति हड़पने और टेरर फंडिंग के आरोप लगे हुए हैं, जो फरवरी 2022 से ही जेल में बंद हैं। ऑर्थर रोड जेल में बंद नवाब मलिक को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक की याचिका को खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी भी घपलेबाजी करने के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भी उद्धव ठाकरे के मंत्रियों के आदेशानुसार किए गए कामों के कारण फंसे हुए हैं और इन सब मुद्दों से भी ऊपर कांग्रेस के विधायकों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में बगावत का झंडा गाड़ दिया है। पिछले दिनों ही कांग्रेस के 22 से ज्यादा विधायकों ने महाराष्ट्र से फरार होकर दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से एक सीक्रेट बैठक की। इसी बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार सोनिया गांधी से लगाई, जिसके बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस के नए राजनीतिक सलाहकार बनकर उभरे और पीके के साथ सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बनाई गई सरकार को लेकर भी रणनीति तैयार की है। और इसी चर्चा के अनुसार सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीके ने अपनी दुकान चलाने के लिए सोनिया गांधी को शिवसेना के साथ सरकार में बने रहने की सलाह दी है। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने पीके की इस सलाह को ठुकरा दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर शिवसेना के भी राजनीतिक सलाहकार हैं। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पीके अपनी दुकान चलाने के लिए शिवसेना से अलग नहीं होने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी के बीच में हुई इसी बैठक के बाद रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकाली गई शोभा यात्राओं में कई जगह हुई हिंसा को लेकर सोनिया गांधी ने कई विपक्षी नेताओं और गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों से संपर्क साधकर केंद्र सरकार को घेरने का फैसला लिया और कई विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर
13 गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें मोदी सरकार पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप लगाए गए। लेकिन सोनिया गांधी के इसी लेटर पर गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने सहयोगी दल कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी का फोन भी नहीं उठाया। सोनिया गांधी की तरफ से बार बार उद्धव ठाकरे को कॉल किया गया, लेकिन उसका कोई भी जवाब उद्धव ठाकरे की तरफ से नहीं दिया गया, जिसके बाद सोनिया सेना भड़की हुई है और इसी बौखलाहट में कांग्रेस ने शिवसेना को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि गांधी परिवार की हुई इस घोर बेइज्जती के बदले में सोनिया गांधी द्वारा उद्धव ठाकरे से लिए जाने वाले इसी बदले में महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटेगा और उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को सीएम गद्दी पर बैठाने की मुहिम भी शुरू कर दी है। गौरतलब रहे कि उद्धव सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने उद्धव ठाकरे को बतौर मुख्यमंत्री नीलबटे सन्नाटा बताया था और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तारीफों के पुल बांधते हुए शरद पवार को महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर बैठाने वाले बयान भी दिए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया था। और इसी क्रम में अब सोनिया सेना कोई बड़ा झटका शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को दे सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी है। आपको याद ही होगा कि यशोमती ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा था कि यदि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के मुखिया होते यानी कि मुख्यमंत्री होते तो आज सरकार की जो पर्सनालिटी है वो कुछ अलग ही होती। लेकिन उद्धव ठाकरे को नीलबटा सन्नाटा बताने का काम भी कांग्रेस के नेताओं ने किया। यशोमती ठाकुर ने इससे पहले भी उद्धव सरकार पर कई तरह के तंज कसे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी दरार लगातार चल रही है और पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद शिवसेना के बोमपू संजय राउत ने राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लागू होने की आशंका भी जताई। संजय राउत की तरफ से कहा गया था कि उन्हें ईडी, सीबीआई या फिर अन्य किसी भी केंद्रीय जांच के जरिए डराने की कोशिश ना की जाए और ना ही उन्हें महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर के डराया धमकाया जाए। उद्धव सरकार डरने वाली नहीं है, शिवसैनिक कैसे कर देंगे, शिवसैनिक मर जाएंगे, मार देंगे, प्राणा कर देंगे, धिंका कर देंगे, इस तरह की बयानबाजी शिवसेना के बोमपू संजय राउत की तरफ से की जा रही थी। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि राष्ट्रपति शासन को लागू होने को लेकर के संजय राउत है वो डरे हुए हैं। ईडी ने भी संजय राउत पर शिकंजा कस रखा है और अब महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लागू करने को लेकर के जो बिल बिलाना संजय राउत ने शुरू कर दिया है। शिवसेना के बोमपू और उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत की ये बौखलाहट साफ दिखा रही है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है और प्रेसिडेंट रूल महाराष्ट्र में लगने का डर अब संजय राउत सहित उद्धव सरकार को सताने लगा है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में चल रही आपसी तनाव को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएम गद्दी छोड़ने जा रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट रूल को महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।